Assalamu alaikum students and welcome to my channel. So in this video we will solve question number 5 of exercise 11b. We have to find the unknown angle A and B. So given diagram or given figure is rhombus. So rhombus की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैंने इधर लिखी हैं. ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको बड़े अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है, देन क्वेश्चन जो है आप बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो इसको मैं समझाता हूँ आपको कुछ ऐसे. ये हमारे पास एक रोहम्बस है. रोहम्बस क्या होती है? जिसकी चारों साइड्स जो है इक्वल होती है. अब इसकी जो ऑपोजिट एंगल होगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे. इसी तरह ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल होंगे. ये ऑपोजिट एंगल जो है इनमें सेम होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देन दूसरी प्रॉपर्टी जस्ट लाइक स्क्वायर. जस्ट लाइक स्क्वायर, डायगोनल जो है इसमें इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं. डायगोनल जो है इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देते हैं. मतलब ये है और ये है. अब क्या मतलब है? ये डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं. बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि डायगोनल जो है इंटीरियर एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. मतलब इधर अब दो एंगल बन रहे हैं ना, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. इसी तरह जो इधर एंगल बनेगा और जो इधर एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. इसी तरह जो इधर एंगल बनेगा और जो इधर एंगल बनेगा, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. सो इसका मतलब ये कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर देते हैं इंटीरियर एंगल को. मतलब इंटीरियर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर होगी. एंड लास्ट वन एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि अब ये हमारे पास एक रोहम्बस है. ये मैं डायग्राम देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी बना रहा हूँ. ओके, सो ये जो है हमारे पास ये दो डायगोनल हैं. जी बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये दोनों आपस में एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं, देन राइट 90 डिग्री का एंगल होगा. 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. बस ये चीज़ है कि डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, और वैसे वो हैं इंटीरियर एंगल बना देते हैं. ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम कौन सा पार्ट, ए पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं. सो ए पार्ट में सबसे पहले तो हमें ए फाइंड करना है. सो ए जो है 114 डिग्री के इक्वल होगा. डायरेक्ट जो है इजीली हम इसको 114 डिग्री के इक्वल रख देते हैं. इधर प्रॉपर्टी लिखेंगे ऑपोजिट, और डबल पी मीन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. ए इक्वल जो है 114 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. जी बेटे. ओके स्टूडेंट्स, सो अभी इधर जो है हमने ये बी एंगल जो है फाइंड करना है. सो बी एंगल को हम डिफरेंट तरीक़ों से हम फाइंड कर सकते हैं. सो अगर ये हमारे पास ये एंगल है बी, अगर ये हमारे पास एंगल है बी, सो ये एंगल जो है हमारे पास ये भी होगा बी. सो ये जो है बी एंगल जो है ये हमारे पास इधर भी बी बन गया, इधर भी बी बन गया. अब बेटा देखें कि ये हमारे पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट 10 चैप्टर वाला, ये दो हमारे पास पैरेलल लाइन है और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है. अब जो इधर एंगल बनता है और इधर एंगल बनता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं. ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल. सो ये b + 114 डिग्री जो है ये हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल. सो b इसको हम राइट कर लेते हैं, b + 114 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. सो रीज़न क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल्स are supplementary. इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सो ये इसकी रीज़न है कि इंटीरियर एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री होते हैं. सो ये 2b + 114 डिग्री आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री. सो 2b इक्वल 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री. सो 10 में से 4 6 आ जाएगा, 7 में से 1 6 आ जाएगा. सो 2b इक्वल होगा 66 डिग्री के. सो b इक्वल आ जाएगा 66 डिग्री डिवाइड बाय 2. सो b इक्वल आ जाएगा 33 डिग्री के.
सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ये प्रीवियस प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल बनते हैं और जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री मीन उन दोनों का सम 180, मतलब ये पूरे एंगल और पूरे इस एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल था। एंड देन हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो ये जो है बी पार्ट के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है। सो बी पार्ट के लिए जो है, बी पार्ट में हमने एक्चुअली क्या करना है, बी पार्ट में हमने दो एंगल जो हैं वो फाइंड करने हैं। एक सी एंगल फाइंड करना है और दूसरा जो हमारे पास डी एंगल जो है हमने फाइंड करना है। अब इसमें जो है अगर हमारे पास, अगर ये एंगल जो है हमारे पास 38 डिग्री है, सो इट्स मीन्स डैट कि ये एंगल जो है ये भी 38 डिग्री का ही होगा। सो ये एंगल जो है ये भी 38 डिग्री का होगा। रीज़न क्या है कि जो डायगोनल है वो इंटीरियर एंगल को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। सो अगर ये हमारे पास ये 38 डिग्री एंगल है और ये हमारे पास है सॉरी ये भी 38 डिग्री एंगल, ये भी 38 डिग्री, सो ये हमारे पास है डी। सो अब इन दोनों का, अब ये देख लें, ये दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइन का ये वाला और ये वाला जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। सो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, डी प्लस 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ओके, सो डी प्लस डी प्लस डी डी प्लस 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसकी इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो जाएगा डी प्लस 16 आ जाएगा 386 180 डिग्री। डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। 10 में 6 4 आ जाएगा एंड 7 में 7 0। सो डी की वैल्यू आ जाएगी 104 डिग्री। डी इक्वल आ जाएगा 104 डिग्री के इक्वल। जी, अभी हमने इस सी एंगल की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। सो अगर हम देखें कि ये हमारे पास 38 डिग्री है, सो दिस एंगल इज़ आल्सो ऑफ 38 डिग्री के 38 डिग्री। ओके, सो ये हमारे पास है एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि कट कर रही है। अब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हमेशा जो है वो इक्वल होते हैं। सो अगर ये 38 डिग्री तो ये भी 38 डिग्री का होगा। सो सी इक्वल 38 डिग्री। सो इसकी रीज़न में हम लिख दे, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, सी इक्वल 38 डिग्री। रीज़न क्या होगी, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। सो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 11B का पार्ट बी। सो अभी हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी, सो पार्ट सी में हमने ई एंगल फाइंड करना है और एफ एंगल फाइंड करना है। सो ई एंगल जो है और 42 डिग्री ये हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल। सो ई इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट 42 डिग्री के। रीज़न क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। बेटा अगर आपने 10th चैप्टर अच्छे से समझा तो आपको ऑल्टरनेट एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इनको एक लाइन कट कर रही है। अब जो इधर एंगल और इधर एंगल बनता है ये दोनों सेम होते हैं, मतलब ये ई और ये जो 42 है ये ऑल्टरनेट एंगल है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, एफ। सो बेटा एक हमने इसकी प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है कि जो हमारे पास होते हैं यस, डायगोनल जो है वो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब अगर ये 42 डिग्री एंगल है, सो दिस एंगल इज़ आल्सो 42 डिग्री। अब दूसरी एक और प्रॉपर्टी, ये जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो ये जो एंगल है इधर, ये है राइट एंगल, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल। सो एफ प्लस 90 प्लस 42 इक्वल 180 डिग्री। एफ प्लस 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। सो f प्लस 2 9 10 11 12। सो ये 9 में अगर हम 4 ऐड करते हैं हमारे पास आएगा 132 डिग्री। सो ये आ जाएगा 180 डिग्री। सो f इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। सो 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8।
सो ये 10 में से 2 8 आ जाएगा, 7 में से 3 4 आ जाएगा। सो एफ़ की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 48 डिग्री। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो बेटा आपने देख लिया कि इसमें जो प्रीवियस 10 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिवाइज हुआ है। ओके सो अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। स्टूडेंट्स टेक केयर, goodbye and Allah Hafiz. And if this video is helpful for you, share it with your friends, like this video and subscribe my channel.